अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं एक मुतासिर इस्लामिक कहानी जो न सिर्फ दिल को छुएगी बल्कि हमें सिखाएगी ईमानदारी, सब्र और नेकी के रास्ते। तो आइए शुरू करते हैं और सीखते हैं अल्लाह की राह की रोशनी में। गांव का नाम नूरपुर था। दरिया के किनारे बसा छोटा सा गांव, जहां सुबह आफताब की पहली किरण कच्ची झोपड़ियों की छतों पर पड़ती और शाम ढलते ही अंधेरा उन झोपड़ियों को पूरी तरह निगल लेता। उसी गांव के आखिरी सिरे पर मिट्टी और फूस से बना एक छोटा सा मकान था, जिसमें 12 साल का अहमद अपने वालिद करीम, वालिदा आमिना और छोटी बहन आयशा के साथ रहता था। घर की दीवारों में दरारें थीं और छत में इतने सुराख कि बारिश के दिनों में आसमान साफ दिखाई देता था। गरीबी उनके घर की मुकीम मेहमान थी, जो बिन बुलाए आई थी और जाने का नाम नहीं लेती थी। अहमद के वालिद करीम दिहाड़ी मजदूर थे। कभी खेतों में मेहनत मिल जाती तो कभी ईंट भट्ठे पर काम। अगर पूरा दिन काम मिल जाता तो शाम को चूल्हा जलता, वरना सूखी रोटियां पानी में भिगोकर खानी पड़ती। उसकी वालिदा आमिना दूसरे घरों में बर्तन साफ करती और बदले में कुछ रुपये या बचा हुआ खाना ले आती। उनके पास ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन हर सुबह वे उम्मीद के साथ उठते कि शायद आज का दिन कुछ बेहतर साबित होगा। अहमद तालीम में तेज था। गांव के सरकारी स्कूल में वह 5वीं जमात में पढ़ता था। उसके पास अपनी किताबें नहीं थीं। वह दोस्तों से किताबें लेकर पढ़ता और रात को लालटेन की हल्की रोशनी में अपना होमवर्क मुकम्मल करता। कई दफा तेल खत्म हो जाता तो वह चांदनी में बैठकर पढ़ने की कोशिश करता। उसे मालूम था कि तालीम ही उसका रास्ता है, वही रास्ता जो उसे इस मिट्टी के मकान से बाहर निकाल सकता है। लेकिन गरीबी सिर्फ पेट की भूख नहीं होती, वह खुददारी को भी ठेस पहुंचाती है। स्कूल में कुछ बच्चे उसके फटे कपड़ों पर हंसते थे। उसके जूते इतने पुराने थे कि तला बार बार निकल जाता। एक दिन उस्ताद ने ऐलान किया कि अगले हफ्ते साइंस नुमाइश के लिए मॉडल बनाकर लाना है। यह सुनकर अहमद का दिल बैठ गया। उसे पता था कि घर में इतने पैसे नहीं हैं कि चार्ट पेपर और रंग खरीदे जा सके। फिर भी उसने इरादा किया कि वह कोशिश करेगा। उस रात उसने वालिदा से आहिस्ता से पूछा, अम्मी, क्या कुछ पैसे मिल सकते हैं? स्कूल में काम मिला है। आमिना ने उसकी आंखों में देखा और समझ गई कि बेटा किसी अहम बात के लिए पूछ रहा है। उसने अपने दुपट्टे की गिरह खोली, जिसमें कुछ सिक्के बंधे थे। वह उसकी कई दिनों की बचत थी। उसने सिक्के अहमद के हाथ में रख दिए और कहा, बस इतने ही हैं बेटा, लेकिन तू हिम्मत मत हारना। अहमद की आंखें भर आईं। उसे एहसास था कि ये सिक्के वालिदा ने कितनी मशक्कत से बचाए होंगे। अगले दिन वह बाजार गया। उसने सबसे सस्ता चार्ट पेपर और थोड़े रंग खरीदे। घर आकर उसने पुरानी लकड़ियों और खाली डिब्बों से शमसी निजाम का मॉडल बनाना शुरू किया। कई रातें उसने ठीक से सोए बगैर गुजारी। जब नुमाइश का दिन आया तो उसका मॉडल सादा था, लेकिन उसमें मेहनत और लगन की चमक साफ झलक रही थी। उस्ताद ने उसकी तारीफ की और उसे पहला इनाम दिया। इनाम में एक नई कॉपी और पेंसिलों का डिब्बा था। ये छोटी सी कामयाबी उसके लिए बहुत बड़ी थी। घर लौटकर उसने पेंसिलें आयशा को दिखाईं। आयशा खुशी से ताली बजाने लगी। करीम ने बेटे के सर पर हाथ रखकर कहा, तू पढ़ लिख जाएगा तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। अहमद ने पहली बार महसूस किया कि उसके छोटे छोटे कदम उसके खानदान के लिए उम्मीद बन रहे हैं। मगर जिंदगी सीधी राह पर नहीं चलती। कुछ ही दिनों बाद करीम काम करते हुए गिर पड़े और उनकी टांग में सख्त चोट आ गई। डॉक्टर ने कहा कि कम से कम 1 महीना आराम करना होगा। इसका मतलब था कि आमदनी बंद। आमिना ने काम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जितना मिलता वह नाकाफी था। राशन धीरे धीरे खत्म होने लगा। कई रातें उन्होंने सिर्फ पानी पीकर गुजारी। अहमद ने फैसला किया कि वह भी कुछ काम करेगा। स्कूल के बाद वह गांव की दुकान पर सामान उठाने लगा। बदले में उसे थोड़े पैसे मिलते। थकान से जिस्म टूट जाता, मगर उसने तालीम नहीं छोड़ी। वह जानता था कि अगर वह हार गया तो गरीबी हमेशा उसका पीछा करेगी। एक शाम जब वह दुकान से लौट रहा था, उसने देखा कि कुछ बच्चे शहर के स्कूल जा रहे हैं। उनके कपड़े साफ और बैग नए थे। उसके दिल में हल्की सी कसक हुई, मगर उसने खुद को तसल्ली दी कि उसकी राह अलग है। वह जानता था कि जद्दोजहद उसका साथी है। बरसात का मौसम करीब था और झोपड़ी की हालत नाजुक। एक रात तेज आंधी आई और छत का हिस्सा उड़ गया। पूरा खानदान एक कोने में सिमट कर बैठा रहा। बारिश का पानी अंदर आता रहा और उनका सामान भीग गया। उस रात अहमद ने ठंड से कांपती आयशा को सीने से लगाया और दिल में अज़्म किया कि एक दिन वह पक्का मकान बनाएगा। सुबह आफताब निकला तो घर की हालत देखकर आमिना की आंखों में आंसू थे, मगर करीम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने टूटी छत को फिर से बांधने की कोशिश की। गांव के कुछ लोगों ने मदद की, मगर असली जंग उन्हें खुद लड़नी थी। अहमद के अंदर अब एक नई मजबूती पैदा हो चुकी थी। उसने इरादा किया कि वह इतना अच्छा नतीजा लाएगा कि उसे वजीफा मिले। उसने उस्ताद से अतिरिक्त किताबें मांगी। उस्ताद ने उसकी लगन देखकर पुरानी किताबें दे दी। अब वह और भी मेहनत करने लगा।
गरीबी ने उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाया था। हर भूखी रात, हर ताना, हर आंधी उसके अंदर एक आग जला रही थी। वह समझ चुका था कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं बल्कि मौकों की कमी है, और वह इन मौकों को हासिल करने के लिए हर मुश्किल से लड़ने को तैयार था। उसका बचपन खेल में नहीं जिम्मेदारियों में बीत रहा था। फिर भी उसकी आंखों में ख्वाब थे, इतने बड़े कि वे उस छोटी सी झोपड़ी में समा नहीं सकते थे। उसे यकीन था कि एक दिन वह अपने खानदान को इस अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले जाएगा। बरसात का मौसम पूरी तरह आ चुका था। आसमान अक्सर स्याह बादलों से ढका रहता और नूरपुर की कच्ची गलियां कीचड़ से भर जाती। अहमद के मकान की टूटी छत को जैसे तैसे बांध दिया गया था, लेकिन हर तेज बारिश में पानी टपकने लगता। आमिना अलग अलग जगह बर्तन और बाल्टियां रख देती ताकि फर्श कम भीगे। फिर भी मिट्टी की दीवारें नमी से कमजोर होती जा रही थी। गरीबी अब सिर्फ भूख या फटे कपड़ों तक महदूद नहीं थी, बल्कि उनके घर की हर दरार में बस चुकी थी। करीम की टांग अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। वह लाठी के सहारे चलते थे, लेकिन भारी मेहनत करना मुमकिन नहीं था। आमदनी लगभग बंद थी। अहमद दुकान पर काम करता, मगर उसकी कमाई 4 अफराद के लिए काफी नहीं थी। कई दफा आमिना अपना हिस्सा बच्चों को दे देती और कहती कि उन्हें भूख नहीं है। अहमद समझ जाता मगर खामोश रह जाता। स्कूल में सालाना इम्तिहान करीब था। उस्ताद ने ऐलान किया कि जो तलबा अच्छे नंबर लाएंगे उन्हें जिला सतह पर वजीफा इम्तिहान में बैठने का मौका मिलेगा। यह खबर अहमद के लिए उम्मीद की एक किरण थी। अगर उसे वजीफा मिल जाता तो तालीम का खर्च कुछ हल्का हो सकता था। उसने पक्का इरादा कर लिया कि वह पूरी जान लगा देगा। लेकिन तैयारी आसान नहीं थी। दिन में काम, शाम को घर के मामूली काम और रात को पढ़ाई। कई बार थकान से उसकी आंखें बंद होने लगती, मगर वह खुद को संभालकर किताब खोल लेता। लालटेन का तेल अब और एहतियात से इस्तेमाल होता। जब तेल कम हो जाता तो वह दरवाजे के पास बैठकर चांदनी में पढ़ने की कोशिश करता। बारिश की रातों में जब बादल चांद को ढक लेते तो अंधेरा और गहरा हो जाता। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसने देखा कि आयशा रास्ते के किनारे बैठी रो रही है। कीचड़ में फिसलने से उसके पैर में चोट आ गई थी। अहमद उसे सहारा देकर घर लाया। आमिना ने घरेलू इलाज किया, मगर दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। उस रात अहमद ने अपनी बेबसी को शिद्दत से महसूस किया। उसे लगा कि अगर उसके पास दौलत होती तो बहन को यूं तकलीफ न सहनी पड़ती। आखिरकार इम्तिहान का दिन आया। अहमद ने पूरी तवज्जो से पेपर हल किया। उसे यकीन था कि उसने अच्छा लिखा है, मगर असली मरहला अभी बाकी था। जिला सतह का वजीफा इम्तिहान, इसके लिए शहर जाना था और किराया भी चाहिए था। जब उसने यह बात घर में बताई तो करीम कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, बेटा पैसे की फिक्र मत कर, कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। अगले दिन करीम ने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी। वह साइकिल उनकी कई साल की मेहनत की निशानी थी, लेकिन बेटे के मुस्तकबिल के आगे वह छोटी चीज थी। जब उन्होंने पैसे अहमद के हाथ में रखे तो उनकी आंखों में दर्द भी था और फख्र भी। अहमद ने महसूस किया कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। शहर उसके लिए बिल्कुल नई दुनिया था। ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और भीड़। वो पहली बार इतने बड़े स्कूल में गया था। इम्तिहान हॉल में बैठे तलबा साफ सुथरे कपड़ों में थे। उनके पास नए पेन और बैग थे। अहमद ने अपनी सादी कमीज को ठीक किया और दिल मजबूत कर लिया। उसने पूरे एहतियात से सवाल हल किए। इम्तिहान के बाद जब वह नूरपुर लौटा तो पूरा खानदान उसकी तरफ उम्मीद से देख रहा था। उसने बताया कि पेपर अच्छा हुआ है, अब नतीजे का इंतजार था। हर सुबह वह स्कूल जाकर पूछता कि रिजल्ट आया या नहीं। इसी दरमियान एक और आफत आ गई। लगातार बारिश से दरिया उफान पर आ गया। पानी खेतों में भरने लगा और कई मकानों में दाखिल हो गया। अहमद के घर तक भी पानी पहुंच गया। उन्होंने जरूरी सामान ऊंची जगह पर रख दिया और पूरी रात जागते रहे। सुबह तक पानी कुछ कम हुआ, मगर मकान की हालत और नाजुक हो चुकी थी। इन तमाम मुश्किलात के बीच अहमद का हौसला डगमगाने लगा। उसे लगा कि शायद किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। लेकिन तभी स्कूल से खबर आई कि वजीफा इम्तिहान का नतीजा आ गया है। अहमद का नाम फहरिस्त में सबसे ऊपर था। उसे मुकम्मल वजीफा मिला था, जिसमें तालीम का खर्च और हर महीने मामूली माली मदद शामिल थी। जब उस्ताद ने यह खबर सुनाई तो अहमद की आंखें नम हो गईं। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा और खुशखबरी सुनाई। आमिना ने उसे सीने से लगा लिया। करीम की आंखों में शुक्र और राहत के आंसू थे। आयशा खुशी से उछल रही थी। यह कामयाबी सिर्फ एक इम्तिहान की नहीं थी, बल्कि गरीबी पर पहली ठोस चोट थी। अब अहमद को शहर के बड़े स्कूल में दाखिला मिल सकता था, मगर इसके साथ नई आजमाइशें भी थीं। नया माहौल, सख्त पढ़ाई और घर से दूरी। अहमद ने पक्का अज़्म कर लिया कि वह हर मुश्किल का सामना करेगा। उसने महसूस किया कि गरीबी ने उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाया है। हर तकलीफ ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी है। अब उसके सामने एक नया रास्ता खुल चुका था और वह पूरे यकीन के साथ उस पर चलने को तैयार था। वजीफा मिलने के बाद अहमद का दाखिला शहर के एक अच्छे सरकारी स्कूल में हो गया।
ये स्कूल नूरपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर था। वजीफे में तालीम का खर्च और एक सादे से हॉस्टल में रहने की सहूलत शामिल थी। यह उसके लिए जिंदगी का बड़ा मोड़ था, मगर इस खुशी के साथ एक कसक भी थी। उसे अपने खानदान से दूर रहना था। जिस दिन वह गांव से रवाना हुआ, आमिना ने उसके लिए कपड़े का छोटा सा थैला तैयार किया। उसमें 2 जोड़ी कपड़े, एक पुराना तौलिया और घर की बनी सूखी रोटियां रखी। करीम ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, मेहनत और सच्चाई कभी जाया नहीं जाती। आयशा उसकी उंगली पकड़कर रो रही थी। अहमद ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, मगर बस में बैठते वक्त उसकी आंखें भी नम थीं। शहर पहुंचकर उसने हॉस्टल का कमरा देखा। वहां 4 और तलबा रहते थे। उनके पास अच्छे कपड़े, नए बिस्तर और ढेर सारी किताबें थीं। अहमद ने चुपचाप अपना सामान एक कोने में रखा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि गरीबी सिर्फ हालात नहीं, बल्कि पहचान भी बन जाती है। उसे अपने सादे कपड़ों पर झिझक महसूस हुई। पहले दिन जमात में उस्ताद ने सबसे तारुफ मांगा। जब अहमद की बारी आई, उसने बताया कि वह नूरपुर से आया है और वजीफे पर पढ़ रहा है। कुछ लड़कों ने दिलचस्पी से देखा, कुछ ने हल्की मुस्कान के साथ नजरें फेर लीं। अहमद समझ गया कि यहां उसे खुद को साबित करना होगा। पढ़ाई का मयार गांव से कहीं ऊंचा था। किताबें मोटी, सबक मुश्किल और रफ्तार तेज। शुरू में उसे दिक्कत हुई। वह रात देर तक बैठकर दोहराई करता। कई दफा उसे अपने पुराने उस्ताद याद आते, मगर यहाँ वक्त कम और मुकाबला सख्त था। हॉस्टल का खाना तय वक्त पर मिलता, मगर घर जैसा जायका कहाँ। कई रातें वह वालिदा के हाथ की रोटियां याद करके खामोश लेटा रहता। जब दिल बहुत उदास होता तो आयशा की छोटी सी तस्वीर निकाल कर देखता। एक बार रियाजी का इम्तिहान हुआ। उसने कोशिश की, मगर नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। कुछ तलबा ने तंज किया। ये सुनकर उसका एतमाद हिल गया, मगर उसी रात उसने खुद से अहद किया कि वह टूटेगा नहीं। उसने लाइब्रेरी को अपना सहारा बना लिया। रोजाना ज्यादा वक्त वहीं गुजारने लगा। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। वह सवाल पूछने से नहीं झिझकता। कुछ उस्ताद उसकी लगन से मुतासिर हुए। मिश्रा सर ने उसे अलग से रहनुमाई देना शुरू किया और कहा, तुम्हारे अंदर काबिलियत है। ये जुमला उसके लिए ताकत बन गया। सालाना इम्तिहान में उसका नाम बेहतरीन तलबा में आया। छुट्टियों में जब वह नूरपुर लौटा तो घर वालों की आंखों में उम्मीद थी। अहमद ने दिल में तय किया कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए कुछ करेगा। वक्त गुजरता गया और अहमद 10वीं जमात में पहुंच गया। बोर्ड का इम्तिहान उसके मुस्तकबिल का अहम मरहला था। इसी दौरान करीम की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बेहतर इलाज के लिए ज्यादा रकम चाहिए थी। अहमद ने कॉलेज के प्रिंसिपल से मुलाकात की। उसकी मेहनत देखकर मदद मिली। मिश्रा सर ने भी सहारा दिया। अहमद ने पूरी तवज्जो से इम्तिहान दिए। जब नतीजा आया तो उसका नाम जिले में दूसरे नंबर पर था। नूरपुर में खुशी की लहर दौड़ गई। करीम की आंखों में फख्र था। आमिना शुक्र अदा कर रही थी। उसे इंटर कॉलेज और खास वजीफे का मौका मिला। उसने तय किया कि अब वह और बुलंद मुकाम हासिल करेगा। इंटर कॉलेज में अहमद ने साइंस का इंतखाब किया। उसका ख्वाब था कि वह डॉक्टर बने। उसने वालिद की बीमारी में गरीबी की बेबसी देखी थी। कॉलेज में मुकाबला सख्त था। उसने लाइब्रेरी को अपना मरकज बना लिया। 12वीं के बोर्ड में उसने पहला मुकाम हासिल किया। फिर मेडिकल दाखिला इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। सालों की जद्दोजहद के बाद जब उसने सफेद कोट पहना तो उसे अपनी झोपड़ी और लालटेन याद आई। उसने शहर में नौकरी छोड़कर नूरपुर लौटने का फैसला किया। वहां एक छोटा सा सेहत मरकज कायम किया, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता। साथ ही लाइब्रेरी और वजीफा स्कीम शुरू की। करीम अब बेहतर थे। आमिना के चेहरे पर सुकून था। आयशा अध्यापिका बन चुकी थी। मिट्टी का घर पक्का बन गया था। मगर अहमद ने उसकी एक दीवार वैसी ही रहने दी, याद के तौर पर। अहमद की दास्तान इस बात की मिसाल बन गई कि गरीबी मुकद्दर नहीं, बल्कि एक आजमाइश है। अगर इरादा मजबूत हो तो हर अंधेरा एक दिन रोशनी में बदल जाता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी मुतासिर कहानियां आपके लिए ला सकें। अल्लाह हाफिज।